हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे और प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। और क्वेश्चन 2 में एग्जाम्पल जो दिया है कि 1 को हल करने के लिए कहा है। तो देखिए क्वेश्चन 2 दिया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी क्वेश्चन 2 जो दिया है वह एग्जाम्पल 1 को हल करने के लिए कहा है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन दिया था, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे। और क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, तो कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। यानी एक छोटा सा कंपनी है और वो क्या कर रहा है कि एक दिन में कुछ खिलौनों को बना रहा है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात कह रहा है कि एक दिन में प्रत्येक खिलौना यानी एक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को, यानी खिलौना की संख्या जितना है उसमें से एक खिलौने का लागत अगर निकालें तो 55 में से खिलौनों की संख्या घटा दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि खिलौना 10 बना है और टोटल लागत ज्ञात करना है, एक मतलब खिलौने का लागत ज्ञात करना है, तो 55 में से 10 घटा देंगे, अर्थात एक खिलौने का लागत आ जाएगा कितना, 45 रुपया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए आगे कह रहा है किसी दिन कुल निर्मित लागत मूल्य कितना है, 750 रुपया है। यानी एक मान लीजिए कोई ऐसा दिन आ रहा है जिस दिन क्या हो जा रहा है, 750 रुपया लागत आ रहा है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मान लेंगे माना उस दिन बने खिलौनों की संख्या बराबर कितना है, x। मान लेंगे कि उस दिन जो निर्माण हुआ है, एक दिन जो निर्माण हुआ है उस दिन खिलौनों की संख्या कितना है, x। खिलौने कितना है तो x बन रहा है। तो इसके बाद से हम लोग हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कि एक खिलौने का मूल्य कितना रुपया आ रहा है। तो उसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। लिखेंगे यहाँ पे उस दिन बने एक खिलौने का लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये बराबर कि प्रत्येक खिलौना अर्थात प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित यानी एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। अर्थात अगर हम 55 में से खिलौनों की संख्या घटा दें तो एक खिलौने की लागत प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 55 और माइनस x कर लेंगे। चलिए ये मिल गया, उस दिन बने एक खिलौने का लागत मूल्य कितना रहा है, 55 माइनस x। चलिए आगे हल कर रहे हैं प्रश्नानुसार क्या दिया है। देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि एक खिलौना अगर ये 10 रुपया बन रहा है तो 10 खिलौना होगा तो कितने रुपये बनेगा, 100 रुपया बनेगा। एक खिलौना अगर 10 रुपया बन रहा है तो 10 खिलौना कितना में, 100 में। तो अर्थात कह रहा है कि यहाँ पे किसी दिन निर्माण लागत कितना हो रहा है, 750। यानी मान लें हम अगर ये कि एक दिन 10 खिलौना बन रहा है और एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया है, तो उस दिन कितना खिलौना बनेगा, तो टोटल बनेगा आप लोग का 10 खिलौना तो बताए हैं, लेकिन अगर पूछ दिया जाए उस दिन टोटल लागत कितना हुआ है तो कितना हो जाएगा, 10
रुपया है एक खिलौने का और 10 खिलौना बना है, अर्थात कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो उसी प्रकार यहाँ पे कैसे किए, तो गुणा करा के उसी प्रकार यहाँ पे हल कर लेंगे, x और गुणे 55 माइनस x और बराबर 750। कोई दिक्कत नहीं है, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 55x और x गुणे x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, सबको इधर भेज देंगे और जब सबको उधर भेजेंगे तो प्राप्त क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x अब प्लस में पहले था 750 बराबर 0। देखिए माइनस में था बराबर को उधर प्लस में, और ये क्या था प्लस में तो इधर आया तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है कि यह द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। तो चलिए अब इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो हल कीजिए, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स के गुणांक में तो क्या है 1 है, और 750 गुणे 1 करेंगे तो 750 ही प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, 750 का यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से कितना बार में जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2 3 6 और 2 1 2 7 14 और 5, इतना बार में 375 बार में कट जाएगा। फिर कितना से 3 से 3 1 3 3 दूना 6 3 5 15, फिर 5 से 5 25 5 दूना 10 और 2 और 5 बचेगा तो कितना 5 25, फिर 5 से 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अर्थात यही हम लोग का गुणनखंड प्राप्त हुआ। और इसको हम लोग क्या कर देना है, ऐसे तोड़ना है, 55 को ऐसे तोड़ देना है इसी से में से कोई कि क्या प्राप्त हो जाए, जोड़ने घटाने पर 55 आ जाए और गुणा करने पर 750 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 5 30, यानी इन सब का गुणा करें तो 30 प्राप्त हो रहा है, और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25। अब देखिए ये तो गुणा करने पर 750 आएगा ही, लेकिन देखिए 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 55 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके तोड़ दें, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। देखिए 30 और 25, 55 माइनस माइनस है तो जुटेगा तो 55 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इसको देखेंगे तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x निकाल देंगे तो मिलेगा x माइनस 30। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या कॉमन है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन है, क्योंकि अगर ये माइनस यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो हम यहाँ पे मिल जाएगा माइनस और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस। और चूंकि हम लोग को x जो है x का गुणांक जो है एक प्रकार से हम लोग को प्लस में रखना है, और जो ये संख्या है 30 इसको माइनस में, यानी 750 को हम लोग को माइनस 30 प्राप्त कर लेना है। तो माइनस क्या होगा, 25 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस कितना 30 बराबर 0। अच्छा बताइए यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों किए हैं, क्योंकि ये हम लोग को प्राप्त करना है, दोनों गुणनखंड है, ये अगर ये दोनों समान आता है तभी हम लोग का गुणनखंड सत्य होता है। अर्थात ऐसे प्राप्त करने के लिए माइनस 25 माइनस कॉमन कर लिए, 25 तो कॉमन है ही। चलिए इसमें से और इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, x माइनस 30 कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे। और इस जब x माइनस 30 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा क्या चीज माइनस 25 और बराबर 0 है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि x माइनस 30 बराबर 0 रख लेंगे एक बार, और एक बार x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, अर्थात x बराबर 30 और ये हो जाएगा x बराबर कितना 25। तो यही क्या प्राप्त हुआ, हम लोग का खिलौनों की संख्या प्राप्त हो गया। तो देखिए मान लेंगे कि एक दिन में कितना खिलौना प्राप्त हो रहा है, तो 30, और लागत मूल्य कितना हो रहा है, तो 30 इसमें से घटाएंगे, मान ले रहे हैं x बराबर कितना 30, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें से 55 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा कितना तो 25, यानी लागत मूल्य एक खिलौने का लागत मूल्य कितना हो रहा है 25 रुपया, खिलौना कितना बन रहा है 30, एक दिन में 30 खिलौना बन रहा है। इस आधार पे देखें तो देखिए 30 खिलौना है और एक का मूल्य 25, तो 25 का कितना, तो 30 से गुणा करेंगे, तो 25 से गुणा 30 करेंगे तो 750 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस आधार पे इस तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं।
चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ले लीजिए।